हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बोर्ड मैथ्स। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल। तो कैसे काम करता है बोर्ड मैथ्स रूल सरलीकरण करने के लिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या होता है? बोर्ड मैथ्स BODMAS, बोर्ड मैथ्स को बोर्ड मैथ्स ही बोलते हैं। ठीक है, इसको रूल को समझाने के लिए मैंने तीनों को सबको नाम अलग अलग कर दिया, BODMAS। ठीक है, पूरा एक फुल फॉर्म टाइप में लिख दिया है। अब आपको हम ये बताएंगे कि बी और ओ, ये जो आप देख रहे हैं इसमें इन सब का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा इसको सरलीकरण कीजिए या इसका बोर्ड मास रूल लगाकर इसको सॉल्व कीजिए। अब आगे मेरे पास कोई 3 क्वेश्चन भी हैं, इन्हीं 3 क्वेश्चन से हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड मास क्या है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बोर्ड मास में आता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गणित में हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय 3 टाइप के ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले ये आपको ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट आपको 3 मैथ में देखने को मिलते होंगे। इसको बोलते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट, ये है मंझला ब्रैकेट और ये है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि अगर कोई 3 भाई हैं, एक तरह के अगर 3 भाई हैं कोई, ठीक है, तो एक घर में एक सबसे छोटा है, उसको सबसे छोटा बोलते हैं, और एक बोलते होता है सबसे बड़ा। ठीक है, एक होता है सबसे छोटा और एक होता है सबसे बड़ा। ये है सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है। ये जो ये है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीच वाला लड़का है ना, मंझला लड़का है। मंझला कई लोग बोलते होंगे, गांव के देहात भाषा में आप लोग बोलते हैं छोटा, मंझला और बड़ा। तो वही काम यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा किसके लिए? इसके लिए तो ये बड़ा है, और ये सबके लिए बड़ा है, ये इसके लिए बड़ा है, इसके लिए बड़ा। तो कहीं पर भी अगर मैथ में रूल आप देखेंगे ब्रैकेट, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट का बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ है ना, ओ यानी कि ओ फॉर ऑफ। ऑफ यानी का गुणा। का गुणा ये मैंने लिख रखा है। का गुणा, गुणा मतलब क्या है? कोई भी ब्रैकेट जो होंगे उसका गुणा कैसे किए करेंगे या कैसे भी इक्वेशन में खोलेंगे। जैसे छोटा है तो उसका गुणा करेंगे BO। BO का मतलब ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ यानी कि ब्रैकेट को आपको हटाना है गुणा करके। ठीक है, अब आते हैं सबसे जो मेन हमारे 4 टर्म्स बचे हैं, DMAS। इसको कैसे करते हैं? डी फॉर डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग, यानी कि सबसे पहले हमको जो करना है वो क्या करना है? भाग करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सरलीकरण का, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी हमको दिया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिवाइड दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग, है ना। फिर आता है M फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना है। ठीक है, फिर आता है A फॉर एडिशन, यानी कि क्या करना है? जोड़ करना है, जो भी इक्वेशन बची हुई होगी। S फॉर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इतना काम हमको करना है हर इक्वेशन में। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, भी हम आपको इन 3 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। इन 3 क्वेश्चन से भी हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या। हर प्रकार के क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक सबसे ईजी भी है, ये थोड़ा उससे भी बड़ा है, और ये थोड़ा जो मीडियम, जैसे मैं आपके पूछे जाते हैं या बुक में वैसे क्वेश्चन रहते हैं, NCERT वगैरह में ऐसे बुक में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको देख लिए और आगे हम अभी समझाते हैं इसमें। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन ही उतार लिया है, 4+8 डिवाइड 2-5। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था। तो इस पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये तो एकदम बेसिक तरीका है। सबसे पहले इस चीज़ को केवल आपको ध्यान रखना है, केवल इस चीज़ को, बस और कुछ नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है। तो यानी कि अभी इसको कट करते हैं। वो ऑफ ऑफ क्या ऑफ करेंगे? जब ब्रैकेट है ही नहीं तो उसको हमें ऑफ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों अभी तो नहीं है। सबसे हमारे कौन कौन से दे रखा है? एडिशन दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है। एडिशन दे रखा है, डिवाइड दे रखा है और सब्ट्रैक्शन दे रखा है। मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं है। तो DMAS हमको लेके एक लाइन में चलना है। सबसे पहले क्या आता है? ऊपर से देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या आता है? DMAS में सबसे पहले D आ रहा है। D का मतलब यानी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या, बाकी एज इट इज़ सेम वही उतार देंगे। 4 +, अच्छा डिवाइड किसके किसके बीच में लगा वो भी हमको देखना है। 8 और 2 के बीच में डिवाइड लगा है, यानी कि इन दोनों का क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप जानते होंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 को टेबल पढ़ेंगे 8 बार में, कितनी बार में पढ़ेंगे जो 8 आ जाए? 2 4 जा 8। तो यहाँ बचेगा कि जो आंसर है वो इसको लिख दो 4। माइनस है तो -5 उतार दिए। देखो अब हमारा एक स्टेप सॉल्व होके कितने स्टेप बचे? 1 2 3। पहले कितने थे? 1 2 3 4। कितने बचे स्टेप? 3 स्टेप बचे। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, तभी आपका एज आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हमारा डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो इसमें है नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब है एडिशन। तो इस एडिशन को कैसे करेंगे? एडिशन को जैसे आप करते आ रहे होंगे, एडिशन में क्या है? जो दो नंबर के बीच में साइन लगा है उसको ऐड करना है। ये 2 नंबर के बीच में साइन लगा है, इसको ऐड कर दो। 4 + 4 8। ठीक है, फिर -5। अंत में सबसे लास्ट में क्या बचा है? सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ही बचता है ना लास्ट में। तो क्या है 8 - 5 3। तो अभी अगर कोई बोल दे कि आपका सरलीकरण कीजिए इस क्वेश्चन का, तो बोर्ड मास के तरीके से उसका आंसर राइट आंसर ही है ये। ठीक है, गलत करने को क्या होगा, पहले आप किसी मेथड से करेंगे तो मान लिया आपने पहले इसमें ये जोड़ दिया 12 कर दिया, ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6 आ गया, 6 में 5 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, वो आंसर गलत होगा। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए इधर क्या दिया था, 36 + 12 डिवाइड 8 - 5, 36 + 12 डिवाइड 8 - 5। ठीक है, तो इसको करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा देखिए एक स्टेप थोड़ा बढ़ गया। क्या है, इसमें डिवाइड नहीं था, वो ब्रैकेट नहीं था, इसमें क्या आ गया, इसमें ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का देख लीजिए। कुछ नहीं, सेम जैसे भी नंबर है उतार से बिल्कुल सेम वही उतार देंगे, 36 + 12। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड भी अभी लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को ऑफ करना है। कुछ नहीं, केवल ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, ऑफ करना है। तो ये जो डिवाइड है और ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइड और ब्रैकेट को ऑफ होना है तो डिवाइड ऐसे लगा देंगे, ब्रैकेट हट गया। ठीक है, तो ब्रैकेट ऐसे नहीं हटेगा, ब्रैकेट हटाने का मतलब इस अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 8 - 5 है। ठीक है, 8 - 5, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 8 - 5 हो जाएगा 3। वैसे तो आप सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हमें करना पड़ेगा, तभी ब्रैकेट सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बाहर बचता है फिर उसमें ये वाला रूल लगाते हैं। ब्रैकेट को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ब्रैकेट जब भी कैंसिल हो पाएगा जब अंदर वाला उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 36 + 12 डिवाइड 3। तो इसमें अब क्या बचा है हमारा डिवाइड। अब इसको देखते हैं, डिवाइड बचा है तो डिवाइड करते हैं, 36 ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस ये 12 डिवाइड 3 ये बचा है ना साफ साफ, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जो 12 4 आ गया। ठीक है, ना मल्टीप्लाई है, एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन करते हैं, 36 + 4 कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 40। यही आंसर है, सब्ट्रैक्शन था नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे भी नहीं। हो गया ये दो क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है आपके पास, 12 प्लस कैप बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 - 3। ठीक है, छोटा ब्रैकेट क्लोज, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रही है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। करेंगे कैसे उसको, सब कुछ हमको वैसे उतार देना है, लेकिन हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, सबसे पहले होगा छोटा। ठीक है, कोई भी काम होता है सबसे पहले छोटा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, बड़े वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 16। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, मझला ब्रैकेट भी लगा है, लगा रहने दो 5। अब इसको भी ऐसे लगा रहने दो प्लस। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऊपर अभी बताया था मैंने इस वाले क्वेश्चन में। क्या करेंगे, इसको अंदर को सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा छोटा ब्रैकेट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 12 - 3 कितना, 9 हो गया। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखा है 12 प्लस, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 16 इसको उतारेंगे, माइनस अभी लगा रहने देंगे। अब देखो हमको छोटा वाला कैंसिल हो गया, अब हमको उसको कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करना है, इसका मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, मान ली इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो आप उसमें फिर आप ब्रैकेट ऑफ जब नहीं देखेंगे तो उसमें आपको ब्रैकेट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप सीधे DMS बोर्ड मैथ्स वगैरह सूत्र लगा दीजिए। लेकिन अगर कहीं पर जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ब्रैकेट लगा हुआ था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ था, तो आप पहले उसमें आप बोर्ड मैथ्स नहीं लगाएंगे सीधे, क्योंकि MS नहीं लगा सकते ना। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसमें आपको बोर्ड मैथ्स की तरह आपको देखना है इक्वेशन। इसमें आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इतना बचा है। देखिए कितना क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखिए कितना छोटा, अभी और छोटा हो जाएगा ये। देखिए क्या करा था, 12 + 16 - 5 प्लस 12 - 3 था। तो सबसे पहले हमने इसको वाले को सॉल्व कर लिया, 12 - 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, वो 9 को हमने सीधे यहीं लिख दिया, प्लस में साथ 5 के साथ ना, तो 5 के साथ प्लस में लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, 9 और प्लस 5 14 हो गया, तो 14 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 9 + 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 12 ऐसे ही अभी लिखा रहने देंगे बाहर, उसको भी हमको नहीं छूना है, क्योंकि अभी अंदर वाले बड़े ब्रैकेट को ही हमको सॉल्व करना है। तो बड़े ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 16 - 20, 16 - 14 कितना हो जाएगा 16 में से जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली केवल 2 बचेगा, है ना, सॉरी
इस स्टेप में हम यहाँ 2 हटा सकते थे, ठीक है। तो 12 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या 12 + 2, ना इसमें सब्ट्रैक्शन बचा, ना मल्टीप्लाई बचा, ना डिवाइड बचा। सीधे क्या करना है 12 + 2 ऐड कर देना और ये आंसर आपके पास 14। बस ये इसका आंसर है। तो इस विधि से अगर आप करेंगे, जो मेथड मैंने बताया बोर्ड मास का, अगर इस विधि से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी 100% आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आंसर एकदम सटीक जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, रही सही। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बोर्ड मास मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में। धन्यवाद।